में बाहर आएंगे। हाय मेरी आजादी के बाद क्या हो गया? कलाम के सपनों का भारत, कलाम के सपनों का भारत न जाने कहाँ खो गया, न जाने कहाँ खो गया। और इस खोते हुए भारत का महज एक कारण नीति अत्याचार पर रहा। योगिता अर्जुन मौन है। द्रौपदी के पक्ष में बोलने वाला कौन है? क्योंकि अर्जुन उठाने वाली गीता का परिमाण है। अवगुणों के आगे झुकेंगे नहीं, हमें करना राष्ट्र सम्मान है, हमें करना राष्ट्र सम्मान है। गणतंत्र की स्वतंत्रता के लिए अति आवश्यक है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, मौलिक चिंतन और वैचारिक स्वतंत्रता को बनाए रखें। परंतु अब ऐसा लगता है कि मिली राजनीतिक स्वतंत्रता लेकिन विचार स्वतंत्र है, भ्रष्टाचार चिंतन से कहाँ हुए स्वतंत्र है। अभी स्वदेशी तंत्रों से कहाँ मिला सम्मान है। और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है। और इस रोते हुए संविधान को अगर कोई सशक्त, प्रबल और प्रभावशाली बना सकता है तो हम देशवासी, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा सुचालित और नेतृत्व का चयन करके अपने भारतीय संविधान को और भी बलिष्ठ बना सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र के चुनावों का बिगुल बजाया जा चुका है। और ऐसे में हमें यह प्रण लेना होगा कि प्राणों में ले संकल्प सशक्ति मानवता के प्रति चलता। तुम चढ़ो रहेगी शिखरों पर, तुम चढ़ो रहेगी शिखरों पर, इंद्रियों को चलेगा। जब हम ऐसा करने में सफल हो पाएंगे तब हमारे भारत का बच्चा बहीन समोहन त्याग के पथिकों को गले लगाने लगेगा। तभी ऐसे भारत का निर्माण होगा जो निष्पक्ष और निष्कलंक होगा। हम ये पूर्ण रूप से कहने में सक्षम हो पाएंगे कि इस तिरंगे की छाया को शत्रु छू न पाएगा, इस तिरंगे की छाया को शत्रु छू न पाएगा। धैर्य और एकता से हर प्रश्न समझता जाएगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अपने देश, अपने भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें और उसे चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प लें। और मन में केवल एक ही भाव रखें कि जब इस भारत की कीमत हमने पहचानी है, जब इस भारत की कीमत हमने पहचानी है, तब भारत का बच्चा सेनानी है। जातिवाद और भाषा का बीज पर हमने डालेंगे। अब इन आधारों पर हिंदुस्तान को बंटने न देंगे। अब इन आधारों पर हिंदुस्तान को बंटने न देंगे। एकता के सुरंगों से जाएंगे हिंदुस्तान को, बल्कि गणतंत्र उपासक सच्चे उपहार देंगे राष्ट्र को, उपहार देंगे राष्ट्र को। धन्यवाद। जय हिंद।